तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री, जो हमारा चैप्टर वाइज टॉपिक चल रहा था उसका चैप्टर नंबर 9। पहला हमने आपको बेसिक लेक्चर दे दिया है कि एमीन क्या होता है, एमीन का टाइप और एमीन के निर्माण की विधियां, और उसके बाद फिर हमने देखा कि एमीन का केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण क्या होता है। तो बेसिक लेक्चर अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से आप चैप्टर नंबर 8 तक जितने भी वीडियोस डले हैं या चैप्टर नंबर 9 का जो वीडियो है वो देख सकते हैं। हमने आपको उसी प्लेलिस्ट में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो दिए हैं, जिसमें पहला वीडियो जो है वो आपके फिजिकल और थोड़े बहुत इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कराए गए हैं जो आए हुए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने आपको इनऑर्गेनिक के कम से कम 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराए हैं जो हर साल आते हैं या आए हुए हैं। वो वीडियो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमीन का ही एक टाइप, जो कि क्या है आपका एथिल एमीन। ठीक है, तो एथिल एमीन बनाने की जो लैब विधि है यानी प्रयोगशाला विधि है उसको हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन उसके पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दें शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जानकारी नीट की, वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, चैप्टर नंबर 9 का दूसरा टॉपिक है वो है आपका एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। अभी जो ये चीजें लिखी हुई है वो आपको ध्यान नहीं देना है, केवल इस डायग्राम पे फोकस कीजिए। पहले इस डायग्राम को हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये डायग्राम में कौन कौन सी चीजें क्या है और इसमें कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो नीचे आपको दिख रहा है ये है आपका क्या, बर्नर। बर्नर का काम क्या होता है कि ग्लास जो होता है उसको गर्म करना, या जो आपका ये गोल पेंदी का फ्लास्क है इसको गर्म करना। तो बर्नर को हम यहाँ से ऑन करेंगे और बर्नर का फ्लेम जो है कितना डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे, मैक्सिमम 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 60 से लेके 70 डिग्री सेल्सियस तक आपको इस बर्नर का फ्लेम रखना है, ताप रखना है। ठीक है, अब जैसे ही आप इस बर्नर को ऑन करेंगे तो जो जल उष्मक है, डायरेक्ट आप गोल पेंडी के फ्लास्क को कभी गर्म नहीं करेंगे। पहले आप उसको एक किसी कटोरे में, जिसे हम जल उष्मक या बालू उष्मक, इस कटोरे में या तो वाटर होगा या बालू रखा होगा, आप पहले वाटर से भरे या बालू से भरे कटोरे को गर्म करेंगे, उसी के गर्माहट से फिर आपका फ्लास्क गर्म होगा। इसका मतलब आपको डायरेक्ट इस गोल पेंदी के फ्लास्क को गर्म नहीं करना होता है। ठीक है, तो आप बर्नर को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। उसके बाद 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पे इस जल उष्मक का जो ये कटोरा है या बालू उष्मक का जो कटोरा है उसको गर्म करेंगे। और इस गोल पेंडी के फ्लास्क में हमने क्या मिला रखा है, ब्रोमोप्रोपेनोमाइड। ब्रोमोप्रोपेनोमाइड का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है हमने, जिसमें प्रोपेनोमाइड का फॉर्मूला क्या है, C2H5CONH2। ये आपका क्या है, प्रोपेनोमाइड, और Br2 क्या है आपका, ब्रोमो। तो ब्रोमोप्रोपेनोमाइड को हम इस गोल पेंदी के फ्लास्क में क्या करेंगे, भर के या इसका सोल्यूशन बना के रखेंगे। फिर जब हम यहाँ से बर्नर को चालू करेंगे तो आपका जल उष्मा गर्म होगा। जल उष्मा गर्म होने के कारण ये आपका गोल पेंदी का फ्लास्क भी गर्म होगा। अब ऊपर हमने क्या लगा रखा है, एक कीप है। अब इस कीप पे कम से कम 50% KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसमें से केवल हमें पहली बार 10% KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इस जो हमारा सोल्यूशन हमने बनाया है ब्रोमोप्रोपेनोमाइड का सोल्यूशन, इसमें मिलाएंगे। कितना परसेंट KOH मिलाना है, पहले आपको केवल 10% KOH कीप से डालना है इस आपके गोल पेंदी के फ्लास्क में। अब पहले से यहाँ पे ब्रोमोप्रोपेनोमाइड का सोल्यूशन होता है, अब उसमें आप KOH डाल देंगे तो तब तक इस गोल पेंदी को के फ्लास्क को आपको हिलाना है जब तक इस फ्लास्क में जो ब्रोमोप्रोपेनोमाइड है वो KOH के साथ मिलके पीला रंग ना दे। ठीक है, किस कलर का, पीला रंग का। जब से विलयन नहीं बनेगा आप ब्रोमोप्रोपेनोमाइड के सोल्यूशन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के हिलाते रहेंगे। जैसे ही पीला कलर विलयन यहाँ पे तैयार हो जाएगा या पीले रंग का सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, अब कीप में जो हमने पूरा 50% KOH ले रखा है, अब पूरा 50% KOH मिला देंगे। उसके बाद
फिर जब पीले रंग के विलयन में जो सोल्यूशन बनेगा उसमें 50% KOH मिलाने के बाद क्या होगा, ये जो आपका गोलपेंडी का फ्लास्क है यहाँ से नीचे से तो गर्म हो ही रहा है, तो आपका जो ब्रोमोप्रोपेनोमाइड है वो तो पीले रंग के विलयन में बदल जाएगा। अब जब 50% आप इसमें फिर से KOH मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जल उष्मक से गर्म होने के कारण आपका एथिल एमीन का निर्माण कर देगा। ठीक है, जिससे यह क्या कर देगा, एथिल एमीन का निर्माण करेगा। कौन, ब्रोमोप्रोपेनोमाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लगातार हिलाने पर पीले रंग का विलयन बनता है। उस पीले रंग के विलयन में फिर से कीप से आपको 50% KOH मिला देना है। पूरा जो आप KOH लिए होंगे, अब पूरा KOH फिर से इस फ्लास्क में डाल देंगे। फिर क्या होगा, यहाँ से गर्म होने के कारण जो पीले रंग का सोल्यूशन बना है वो एथिलेमिन यानी कि C2H5NH2 गैस के रूप में बदल जाएगा। अब यहाँ पे एथिलेमिन गैस जो है वो सेकंड वाले नली से कहाँ पे आ जाएगा, आपके ग्राही पात्र में आ जाएगा। क्या, ये आपका एथिल एमीन, तो ये आपका क्या है, ग्राही पात्र है। अब यहाँ पे जो एथिल एमीन आया हुआ है वो आपका शुद्ध एथिल एमीन नहीं है, तो ग्राही पात्र में तनु HCl पहले से प्रेजेंट होगा, यानी कि हम एक नीचे बीकर रखे होंगे उसमें तनु HCl रखे होंगे। अब तनु HCl में आपका एथिल एमीन जब आके मिलेगा तो आपका क्या बना लेगा, आपका एथिल एमीन तो बनाएगा लेकिन वो शुद्ध एथिल एमीन नहीं होगा। तो शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, उस बने हुए जो ये ग्राही में आपका एथिल एमीन आके एकत्रित होगा, इस एथिल एमीन को हम क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एमीन से फिर से क्रिया करा देंगे। यानी जो हमारे पास अशुद्ध एथिल एमीन आ रहा है इस ग्राही पात्र में, जिसमें पहले से ही तनु HCl प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्शन करके ये एथिल एमीन तो बनाता है लेकिन शुद्ध नहीं बना पाता, तो उसको शुद्ध करने के लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एमीन से इसकी क्रिया फिर से करा देंगे, तो हमें शुष्क एथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा जो कि एकदम शुद्ध एथिल एमीन होता है। ये तो हो गया आपका डायग्राम से। अब आपको लिखने कैसी है, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेंगे जिसमें प्रोपेनोमाइड और ब्रोमीन, अब देखिए यही आपका प्रोपेनोमाइड है C2H5CONH2 और ब्रोमीन, इन दोनों को लेकर ठंडा करते हैं। पहले इसको ठंडा करेंगे फिर इस फ्लास्क में डाल देंगे। अब जिसमें हमने ब्रोमीन और प्रोपेनोमाइड डाला है उसी में हम 10% पहले KOH का सोल्यूशन डालेंगे, विलयन मिलाते हैं और मिश्रण को तब तक हिलाते हैं, यानी कि अब इस फ्लास्क को तब तक हिलाएंगे जब तक कि ब्रोमोप्रोपेनोमाइड के कारण पीले रंग का विलयन ना बन जाए। ठीक है, तो पहले आपको 10% KOH मिलाने के बाद इस फ्लास्क को तब तक हिलाना है जब तक पीले रंग का सोल्यूशन ना बन जाए। अब जब पीले रंग का सोल्यूशन बन जाएगा तो आप कीप में जो 50% KOH है, अब पूरा KOH क्या कर देंगे, उस विलयन में डाल देंगे। कीप से डालकर जल उष्मक पर 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर याद रखिएगा क्योंकि टेम्परेचर आपको सही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जिससे पहले क्या बनेगा, एथिल एमीन गैस। अब ये एथिल एमीन गैस आपके सेकंड वाले नली से किसमें आ जाएगा, ग्राही में निकलते हैं, जो ग्राही में रखे तनु HCl के साथ क्रिया करके, तनु HCl का मतलब है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, के साथ क्रिया करके एथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण करता है। यानी यहाँ पे जो ग्राही में बनेगा तनु HCl के साथ एथिल एमीन क्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक, या कह सकते हैं कि एथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड बनाता है, एथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो पहले एथिल एमीन तनु HCl से क्रिया करके एथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड बनाएगा, लेकिन ये जो विलयन है वो शुद्ध नहीं है, तो इसको शुद्ध करने के लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन से क्रिया करा के क्या करेंगे, शुष्क एथिल एमीन बना लेते हैं, और जो शुष्क एथिल एमीन बनेगा यही आपका प्योर यानी कि शुद्ध एमीन का निर्माण हो जाएगा। ये था आपका प्रयोगशाला विधि, यानी कि लैब में आप कैसे एथिल एमीन का निर्माण कर रहे हैं। अब जो इस फ्लास्क में रिएक्शंस चल रहे हैं वो अगर हम देखें तो कौन से रिएक्शंस हैं, तो जो आपका हाफमैन ब्रोमाइड वाला रिएक्शन है वही रिएक्शन इस फ्लास्क के अंदर चलती है। तो हाफमैन ब्रोमाइड वाला रिएक्शन क्या था कि हमें क्या लेना है, प्रोपेनोमाइड ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेना है।
तो अगर हम क्या ले लें, प्रोपेनोमाइड और ब्रोमीन, नीचे तक आपको दिखना चाहिए क्योंकि रिएक्शन हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे एथिलेमिन की क्रिया हमको किसके साथ करानी, देखो प्रोपेनोमाइड और ब्रोमीन को और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करानी है। तो मान लीजिए हमने लिया क्या, C2H5 और CONH2, ये आपका क्या हो गया, प्रोपेनोमाइड का फॉर्मूला होता है, केमिकल सूत्र प्रोपेनोमाइड, ठीक है। अब इस प्रोपेनोमाइड का रिएक्शन हमें ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ यानी Br2 के साथ कराना है और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराना है। क्यों, क्योंकि देखिए इस पूरे विधि में हमने 3 ही केमिकल का प्रयोग किया है, एक आपका प्रोपेनोमाइड, दूसरा ब्रोमीन और तीसरा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, रिएक्शन करने पर यहां से पूरा एथिल ग्रुप इधर आएगा, तो C2H5 पूरा आ गया यानी एथिल ग्रुप। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो NH2 यानी एमीन है, इसको हम यहाँ बुला देंगे NH2। क्यों, क्योंकि एथिल ग्रुप पॉजिटिव होता है और NH2 निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव जो जुड़ेगा तो इधर क्या बन जाएगा, एथिल एमीन। हमें यही बनाना था। तो जो हमने यहाँ पे रिएक्शंस देखे, जो यहाँ पे रिएक्शंस इस पूरे मेथड के अंदर चल रहा था, वो यही रिएक्शन था, एथिलेमिन बनाने का रिएक्शन। अब जो चीजें बची हुई है, जैसे आपका इधर KBr2, तो इधर हम प्लस कर देंगे, क्या प्लस कर देंगे KBr, और सबसे नीचे हम क्या प्लस करेंगे, H2O। लेकिन अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ है, तो रिएक्शन बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, पोटेशियम को बैलेंस करेंगे, तो इधर 4 से गुणा कर देंगे, 4KOH हो जाएगा, और इधर 2 का गुणा कर देंगे तो 2KBr हो जाएगा। तो यहां से देखिए Br2 चाहिए था हमें, इधर Br2 है, इधर भी देखेंगे अब Br2 हो गया। पोटेशियम 1 था, इधर पहले से 4 से गुणा किए हैं, तो इधर यहाँ पे क्या करेंगे, जब 2 से गुणा कर देंगे तो पोटेशियम भी आपका उधर स्टेबल हो जाएगा यानी संतुलित हो जाएगा। और लास्ट में जो H2O है, H2O से अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये आपका पूरा जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन भी वहां पे बैलेंस हो जाएगी। KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, H2O आपका जल होता है। तो ये जो कंप्लीट रिएक्शन है, ये आपका हाफमैन ब्रोमाइड वाला रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, हाफमान ब्रोमाइड वाला रिएक्शन, ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये आपका हाफमैन ब्रोमाइड वाला ही रिएक्शन जो है वो इस पूरे मेथड के अंदर चलता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, एथिलेमिन बनाने की प्रयोगशाला विधि और उस विधि का रिएक्शन। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रोपेनोमाइड हम लेंगे, उसकी क्रिया हम ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, तो क्या बनेगा, एथिलेमिन यानी C2H5NH2 बन जाएगा और 2KBr बनेगा और 2H2O भी निकल जाएंगे। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है, जिसे हम हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम इसके निर्माण की विधि नहीं देखेंगे, क्योंकि इसका निर्माण का विधि जो है वो नहीं पूछा जाता है, तो डायरेक्ट हम इसका केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण देखेंगे। तो एथिलेमिन का रासायनिक गुण क्या होता है, 3 रासायनिक गुण हम देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एथिलेमिन के प्रयोगशाला विधि और उसके 3 रासायनिक गुण लिखिए। 3 से ज्यादा पूछेगा नहीं, 3 ही तक पूछा जाता है, ठीक है। तो एथिलेमिन का रासायनिक गुण क्या होता है, पहला जो रासायनिक गुण है वो क्या है कि जल से क्रिया करा के, यानी अगर हम वाटर मॉलिक्यूल से एथिलेमिन की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो पहला जब रिएक्शन देखेंगे क्या है कि एथिलेमिन जल में विलय होता है। पहली बार जो है एथिलेमिन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व हो जाता है, विलय हो जाता है तथा जल से क्रिया करता है, और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एथिल अमोनिया हाइड्रोक्साइड, एथिल अमोनिया हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो हमें क्या करना है कि एथिलेमिन लेना है। एथिलेमिन होता क्या है, सबसे पहले तो C2H5NH2, ये आपका एथिलेमिन हो गया। अब इस एथिलेमिन की क्रिया हमको जल के साथ यानी H2O के साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ करानी है। तो ये हो गया आपका क्या, एथिलेमिन, एथिलेमिन, और सेकंड आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल यानी जल। तो इसके साथ जब क्रिया कराएंगे
तो बनता क्या है, एथिल अमोनिया हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ से एथिल अमोनिया बन रहा है, यानी पहले हमें एथिल ग्रुप इधर ले जाना पड़ेगा, C2H5 इधर ले आएंगे, ये हो गया क्या, एथिल। अमोनिया बनाने के लिए क्या करते हैं, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, ठीक है। अगर NH2 है तो ये हो जाएगा एमीन, और NH3 है तो अमोनिया। तो हमको क्या चाहिए, NH3, लेकिन इधर साइड आपको क्या दिख रहा है, NH2। तो इसको NH3 में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे H2O के पास 2 H है, एक H हम क्या करेंगे, इससे NH2 को दे देंगे, तो NH2 NH3 में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5 यानी एथिल, फिर NH2 जो है वो 3 में बदल गया है, तो C2H5 NH3 हो जाएगा, जिसे हम एथिल अमोनिया पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमको हाइड्रोक्साइड भी चाहिए, तो यहाँ पे H और O बच रहा है, तो लास्ट में O और H जोड़ देंगे, तो ये आपका हाइड्रोक्साइड भी हो जाएगा। तो प्रॉपर नाम क्या हो गया, C2H5 यानी एथिल, ठीक है, C2H5 यानी एथिल हो गया, NH3 यानी अमोनिया, तो एथिल अमोनिया, एथिल अमोनिया, और OH क्या है आपका, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, OH आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये इसका प्रॉपर नाम हो गया, और ये आपका कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टी या कंप्लीट रिएक्शन हो गया, ठीक है। जैसे हमें क्या करना था कि एथिल एमीन यानी C2H5NH2 का रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराना था, और बनना क्या था, एथिल अमोनिया हाइड्रोक्साइड। तो हमने कुछ नहीं किया, ये जो एक यहाँ पे H2 है, एक H इस NH2 को दे देंगे, NH2 NH3 में यानी अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका अमोनिया हो गया, और लास्ट में आपका क्या है, OH बच जाएगा, जिसे हम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। ये आपका फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। सेकंड आपका क्या है कि अगर हम उसी एथिलेमीन का, जिसका निर्माण अभी हमने प्रयोगशाला विधि से किया, उसी एथिलेमीन को अगर हम नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करके देखेंगे तो क्या बनेगा। अब अगर हम नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करके देखें, नाइट्रस अम्ल होता क्या है, HNO2, ठीक है, यानी नाइट्रस अम्ल सबसे पहले उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, HNO2, यानी कि अगर हम C2H5NH2 का क्रिया HNO2 से कराएंगे तो क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल, यानी कि C2H5OH बनेगा। तो कैसे बनेगा, करा के देख लेते हैं। हमें क्या चाहिए, एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, एथिल एमीन चाहिए, एथिल एमीन C2H5NH2 होता है, ये आपका एथिल एमीन हो गया। अब इसकी क्रिया हमें नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 के साथ कराना है, ठीक है। तो जब हम इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से करा देंगे तो बनना क्या चाहिए, एथिल अल्कोहल, यानी ये पूरा एथिल ग्रुप C2H5 इधर आ जाएगा, और उसके बाद अल्कोहल बनाना है, तो यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे HNO2 है, तो हमें केवल एक O और एक H चाहिए, तो यहाँ पे OH जोड़ देंगे, और जो चीजें अभी बची हुई है, बचा क्या है, जैसे यहाँ पे N और H बचा है, यहाँ पे H और O बचा है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, N2 आपका गैस के रूप में निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस के रूप में, और सबसे लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया। ये आपका क्या हो जाएगा, एथिल एमीन, एथिल एमीन, और ये आपका क्या हो गया, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। और बना क्या है आपका, एथिल अल्कोहल बनना था, यानी C2H5OH बनना था, तो एथिल अल्कोहल बन गया है। ये है आपका क्या, एथिल अल्कोहल। और नाइट्रोजन गैस जो है, एरो ऊपर दिखा रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल रही है, अगर एरो नीचे होता तो नाइट्रोजन गैस के रूप में एकत्रित हो रही है, ठीक है। और ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो गया कि अगर एथिल एमीन की क्रिया हम नाइट्रस अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा। कभी कभी ये ऐसे भी आता है, क्या होता है जब वाले क्वेश्चन में। अभी हम आपको क्या होता है जब जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो एक ही वीडियो में कराएंगे, जिसमें आपको कम से कम 15 से 20 रिएक्शंस ऐसे कराएंगे जो हर बार आते हैं, ठीक है। तो वो आपको प्रूफ भी दिया जाएगा कि कौन कौन से साल में कितनी बार और कितने सेटों में पूछा गया है, ठीक है। तो वहां पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, जब हम वो वीडियो डालेंगे आपको एक शॉर्ट वीडियो में इंफॉर्मेशन भी दे देंगे। जैसे आपका एथिल एमीन है, एथिल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से करा देंगे, सीधे सीधे एथिल अल्कोहल बन जाएगा।
थर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन भी है। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी तीनों नेम रिएक्शन करा दिए थे, सीमिट अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अभी कल आखिरी जो वीडियो आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 9 का, वो आपका इन्हीं 3 महत्वपूर्ण रिएक्शन को फिर से कराया जाएगा, ताकि आपको सारे नेम रिएक्शन इस चैप्टर के एक ही वीडियो में मिल जाए। वैसे भी हमने ये दूसरी बार ये रिएक्शन कर रहे हैं, जो कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बिल एमीन अभिक्रिया या कर सकते हैं क्रिया करा के क्या बनाते हैं। तो जब एथिल एमीन की क्रिया हम क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 के साथ कराते हैं, तो एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड यानी कि C2H5NC बन जाएगा। अगर Cn है तो साइनाइड पर आ जाएगा, और अगर C को उठा के पीछे कर दिया जाए, N को आगे कर दिया जाए, तो वो आइसोसाइनाइड कहा जाता है। और कार्बिल एमीन अभिक्रिया नेम रिएक्शन में भी पूछा जाता है, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो हमें करना क्या है कि एथिल एमीन लेना है, यानी कि C2H5 लेना है। क्या लेना है, C2H5 एथिल हो गया, और NH2 ये आपका क्या हो गया, एथिल एमीन। इसकी क्रिया किसके साथ करानी है, क्लोरोफॉर्म के साथ, यानी CHCl3 ये आपका क्लोरोफॉर्म हो गया। लेकिन हमें अभी एल्कोहलिक KOH के साथ भी कराना है, यानी कि KOH के साथ भी कराएंगे। ठीक है, तो पूरा लिख दे नाम। ये आपका क्या हो गया, एथिल एमीन हो गया, C2H5NH2 ये क्या हो गया, एथिल एमीन। और CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 जो है ये क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला है। और उसके बाद KOH क्या है, एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो KOH ही लिख देते हैं हम, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब रिएक्शन जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, रिएक्शन करने पर क्या बनेगा, एथिल आइसोसाइनाइड बनाना है, एथिल आइसोसाइनाइड। तो यहां से पूरा एथिल ग्रुप उधर जाएगा, C2H5। ठीक है, ये हो गया एथिल। और आइसोसाइनाइड कब बनेगा, जब हम N लेंगे और C लेंगे। पहले N को लिखेंगे फिर C को लिखेंगे, तो इसको हम आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे। तो पूरा क्या हो जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड साइनाइड। तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो गया, जिसमें हमें एथिल आइसोसाइनाइड बनाना था। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म जो आपका CHCl3 है और KOH है, इसमें से कुछ कंपोनेंट्स आपका बच रहा है, उसको हम पीछे लिख देंगे। तो पीछे क्या नोट होगा, पीछे आपका लिखा जाएगा KCl और प्लस में आपका H2O। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो KCl है उसके आगे 3 से गुणा कर देंगे, KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के आगे 3 से गुणा करेंगे, और जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है इसके आगे भी 3 से गुणा कर देंगे। तो इधर का रिएक्शन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन इधर आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमें फिर से 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो आपका रिएक्शन है वो कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगा। ये आपका था क्या, क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराने पर कार्बिल एमीन क्या बनाता है। तो कार्बिल एमीन यानी कि कोई भी आपको एक एमीन ग्रुप लेना है, जैसे मान लीजिए हमने एथिल एमीन लिया, और क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ तो रिएक्शन ही कराना था। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड यानी C2H5NC, और सबसे लास्ट में क्या बनेगा, KCl और H2O। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एथिल एमीन का प्रयोगशाला विधि और एथिल एमीन के रासायनिक गुण। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जानकारी नेट की, वहां पे पूछ सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, जिसमें हम आपको एमीन का आखिरी वीडियो लेक्चर देंगे, जिसमें 3 नेम रिएक्शंस कराएंगे, जो कि एमीन वाले चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन। और वही नेम रिएक्शन आपको हम शॉर्ट वीडियो में क्लिप काट के भी दे देंगे, जिसमें आपको क्या मिलेगा, वही नेम रिएक्शन तीनों छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में भी दे दिए जाएंगे, ताकि आप कम समय में भी वो नेम रिएक्शंस पढ़ सकें। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।